नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आप लोगों ने भी कभी कभी ये सोचा होगा कि आखिर स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है। और यस, आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि यही टॉपिक सेम 10th में भी आता है, जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी कई सारी बार बोर्ड वगैरह में ये पूछ लिया गया है। आइए समझते हैं आज का क्वेश्चन, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। लेकिन क्या सिर्फ ब्लू तक ही हमारा क्वेश्चन है? जी नहीं। ब्लू के अलावा इसका कलर तो कई दफा हमें ऑरेंज भी दिखता है, या तो कई दफा हमें इसका कलर पिंक भी दिखता है, या तो कई दफा हमें इसका कलर वायलेट भी दिखता है। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, ये स्काई पहले तो हमें दिखता क्यों है? इस चीज का आंसर हमें चाहिए होगा। स्काई हमें दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। सिर्फ स्काई ही नहीं, दुनिया की हर चीज हमें इसीलिए अपीयर होती है क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिरती है, और लाइट गिरने के बाद ही हम उसको देख सकते हैं, यानी कि वो हमें विजिबल हो सकता है। तो स्काई का कलर समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। आखिर क्या है लाइट? लाइट वैसे देखा जाए तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या फिर कहा जाए तो ये हमारा बीम ऑफ फोटॉन्स भी है। और कई लोग लाइट को एक वेव भी कहते हैं। वेव में भी कौन सी वेव? वेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शायद आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि साउंड भी एक तरह का वेव ही था, लेकिन बस फर्क ये था कि साउंड का वेव जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लाइट वेव जो है ये कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये हमेशा एक लीनियर वे में ही आगे बढ़ता है। इट मीन्स दैट लाइट नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई कुछ लाइट की वेरियस प्रॉपर्टीज। लेकिन क्या यहाँ पर कहानी खत्म होती है? जी नहीं। वेव्स की कई सारी प्रॉपर्टीज आपको समझनी होती है, जिनमें से वेवलेंथ आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी रहेगा, और साथ ही में हम उसके बारे में उसकी फ्रीक्वेंसी भी समझेंगे। हालांकि ये दोनों ही टॉपिक्स 9th में आ गए थे। अगर आपको ये नहीं पता तो इस वीडियो में हम डेफिनेटली इसे रिकैप करने वाले हैं, सो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आखिर लाइट की इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। लेकिन लाइट की इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझना होगा, जो न्यूटन द्वारा कंडक्ट किया गया था। क्योंकि न्यूटन की इसी एक्सपेरिमेंट से आपको यहाँ पे स्काई के वेरियस कलर्स को समझने में काफी आसानी होगी। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे आज हम कहते हैं प्रिज्म, ले लिया था, और उसी के अंदर जब व्हाइट लाइट पास ऑन किया, तब उसके वजह से यहाँ पर आपको कई सारे वेरियस कलर्स देखने को मिले, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आखिर ये कलर्स कौन से हैं? जी हाँ, बचपन में आप जिसे रेनबो कहते थे, यही सारे कलर्स हमें इसमें से मिले हैं। तो न्यूटन का ये एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ कलर। और डिस्पर्जन का बेसिक आइडिया है दोस्तों, डिवाइड ऑफ व्हाइट कलर्स, यानी कि व्हाइट लाइट जो है ये आखिर 7 कलर्स का बना हुआ है। ये इसका कोर आइडिया है। आखिर कौन से कलर्स इसमें से देखने को आपको मिलते हैं? तो अगर नीचे से शुरुआत करें तो वो है वायलेट, और एंड होता है आर। बीच के कौन से कलर्स हैं वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वी फॉर वायलेट है और आर फॉर रेड है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर होता है कि व्हाइट लाइट जो है वो तो 7 कलर्स का बना हुआ है, लेकिन ये फिक्स हमेशा नीचे वायलेट ही क्यों और ऊपर हमेशा रेड ही क्यों? इसका रीजन क्या है? तो यहीं पर हमें लाइट की वो 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा, यानी कि वेव लेंथ को और साथ ही में फ्रीक्वेंसी को। बिकॉज यहाँ पर ये आपको स्काई का वेरियस कलर्स और साथ ही में क्यों सबसे पहले वायलेट और सबसे ऊपर रेड क्यों, इन दोनों के आंसर्स यही देगा। तो आखिर समझते हैं कि वेवलेंथ का मतलब क्या है। मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पर एक साउंड वेव क्रिएट कर लेता हूँ।
साउंड वेव जो है वो यहाँ पर मैंने एक मीन पोजीशन ले लिया, और साउंड जैसे कि अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसी तरह से ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। अब आप देख रहे हो कि वेवलेंथ आखिर क्या है। मान लो कि यहाँ पर से एक पार्टिकल ऑसिलेशन शुरू करता है, और वो अपना ऑसिलेशन वहीं पर खत्म करेगा जहां पर उसने शुरू किया था, यानी कि यहाँ पर। सपोज कर लो कि अगर वो अपना ऑसिलेशन यहाँ से शुरू कर रहा है, तो वो यहाँ से लेकर शुरू करेगा और यहाँ पर एंड करेगा। अब ये जो ऊपर के जो दो हिल जैसे बन रहे हैं उसे हम लोग कह देते हैं दोस्तों क्रेस्ट, और ये जो नीचे का जो पार्ट है उसे हम लोग कह देते हैं दोस्तों थ्रू। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन तब कंप्लीट होता है जब वो एक पोजीशन से शुरू करता है और दूसरी पोजीशन पे खत्म करता है, यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ पर होता है। अगर मान लो कि यहाँ ऊपर वाली पोजीशन से शुरू करता है तो ऊपर पे ही एंड होगा, अगर नीचे वाली पोजीशन से शुरू करेगा तो नीचे वाली पोजीशन पे ही खत्म होगा। यानी कि वेवलेंथ का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीट टू कंप्लीट या फिर टू a distance between two consecutive crest or else through is known as wavelength। तो यहां पर ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है या फिर ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है यही आपका वेव लेंथ साबित होगा। लेकिन इसको हम सिंबलाइज कैसे करेंगे? इसको सिंबलाइज किया जाता है लैम्डा द्वारा। जी हाँ, ये जो है इसे हम लोग कहेंगे लैम्डा। अब ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा आखिर उसका सिंबल है, इससे वेवलेंथ को सिंबलाइज किया जाता है। तो किसी भी दो हिल्स के बीच में या फिर दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो समझते हैं हम फ्रीक्वेंसी आखिर क्या है। फ्रीक्वेंसी का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। फ्रीक्वेंसी का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो पूरा ही यहाँ पर ये जो मोमेंट हो रहा है ये पूरा 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि 1 सेकेंड हो रहा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर कितने ऑसिलेशन हुए। जहां से शुरू होगा वहीं पर एंड होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पर ये 4 हो गया। तो मतलब कि 4 ऑसिलेशन, 4 टाइम्स यहाँ पे वाइब्रेशन हो गया, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी को सिंबलाइज भी कुछ ऐसे स्टाइलिश एफ के फॉर्म में ही किया जाता है। तो एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर ये टाइम के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी कि स्टाइलिश एफ यानी कि एफ हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या यहाँ पर इसका आइडिया खत्म हो जाता है? जी बिल्कुल ही नहीं। इसी चीज को बेटर तरीके से समझने के लिए आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर ना एक साउंड का एक वेव क्रिएट किया हुआ है और यहाँ उसी तरह से एक दूसरा भी साउंड का वेव है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले वाले से अलग है। आइए इसके अंदर क्या अलग है। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है उसका डिस्टेंस, लैम्डा जो है उसका डिस्टेंस काफी छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये लैम्डा का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसा कह देंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, इस केस में केस नंबर ए के अंदर काफी कम है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी देख लेंगे तो ये ज्यादा है, यानी कि अगर दोनों को ही मैं टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले लूं तो यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तकरीबन 3 हमें देखने को मिल रही है, भले ही टाइम सेम है। तो इस कंक्लूजन पे अगर आ जाएं तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके अंदर हमेशा वेव लेंथ जो है वो कम होता है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसके अंदर वेव लेंथ जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज समझिए, दोनों के अंदर है तो पार्टिकल्स ही, दोनों के अंदर है तो पार्टिकल्स ही। अब कौन सा पार्टिकल ज्यादा ट्रैवल कर रहा है दूर तक?
तो देखिए जरा यहाँ पर ये तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक और यूनिट हम लोग जोड़ देंगे कि इसके अंदर डिस्टेंस बाय पार्टिकल शॉर्टर ट्रेवल होगा, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेवल होगा। तो अगर ज्यादा ट्रेवल करना होगा तो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट रे हमें चाहिए होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। लेकिन अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो कम वेवलेंथ वाला लाइट का रे चलेगा। अब किस चीज का वेवलेंथ ज्यादा है, तो याद रखेगा कि यहाँ पर रेड का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए रेड लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। और इसी के सामने ब्लू जो है उसका वेवलेंथ कम होता है, और इसीलिए वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इस चीज को ज्यादा वजन देने के लिए आइए मैं एक छोटा सा चीज आपको समझाता हूँ। आपके व्हीकल्स के पीछे जो रेड लाइट है, आखिर वो रेड ही क्यों है, क्यों वो ब्लू या फिर कोई और ग्रीन कलर का नहीं है? उसके रीजन ये है कि रेड जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ताकि दूर से भी खड़े इंसान को वो रेड लाइट इजीली समझ में आ जाए। दूसरा, सिग्नल्स के ऊपर आखिर हमें क्यों हमेशा रेड ही लाइट देखने को मिलता है, तो उसका रीजन भी यही है कि रेड हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ताकि दूर वाले इंसान को भी ये आसानी से दिख सके। तो दोस्तों यहां से हमें ये कंक्लूजन लेके आगे बढ़ना होगा कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और उसका फ्रीक्वेंसी कम है। बट ब्लू जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, उसका वेवलेंथ भी कम है, बट उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब हम थोड़ा सा और क्लोजर हो गए हैं कि स्काई का कलर आखिर ब्लू या तो फिर दूसरे कलर क्यों मिलते हैं। लेकिन एक सवाल होगा कि तो सर आपने क्यों ये न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट का इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया? दोस्तों मुझे तो भाई न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से आपको इतनी ही चीजें समझानी थी। सबसे पहला स्टेटमेंट कि व्हाइट लाइट जो है ना, ये 7 कलर्स का बना हुआ है, यानी कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट का व्हाइट कलर ही कहीं ना कहीं हमें वे दिखा रहा है स्काई के अलग अलग कलर्स का। दूसरा, स्काई अगर कभी कभार रेड दिख रहा होगा तो वो इसी रीजन की वजह से क्योंकि वहां पर उसे ज्यादा वेवलेंथ ट्रैवल करना होगा। और अगी कभार 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 अगर स्काई का कलर ब्लू होगा तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर वेवलेंथ जो होगी वो बहुत ही कम होगी। तो यहां पर से इतना कंक्लूजन है। लेकिन अब यहां पर एक चीज का मतलब बिल्कुल ही मत निकालिएगा कि न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था डिस्पर्जन वाला, और स्काई का कलर ब्लू या फिर अलग अलग है, तो उसके लिए आपको एक नया फिनोमेनन समझना पड़ेगा जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि न्यूटन का एक्सपेरिमेंट डिस्पर्जन का था, लेकिन स्काई का ब्लू कलर जो है वो स्कैटरिंग के मदद से समझा जाएगा। तो आखिर देखते हैं स्कैटरिंग क्या है। चलिए समझते हैं स्कैटरिंग। अब मान लीजिए कि अगर लाइट का रे, अगर कोई भी लाइट का रे, सपोज कर लीजिए कि अगर कोई भी व्हाइट रे है, वो किसी पार्टिकल को टच करेगा, किसी मीडियम में से पास होगा। चलिए यहाँ पर मीडियम कौन सा लेना है? मीडियम हम ले लेते हैं एयर, बिकॉज एयर के अंदर ही आपको बहुत सारी वेरियस चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप समझ लीजिए डस्ट पार्टिकल मिल जाएगा आपको, इसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, या फिर इसी के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स भी मिल जाएंगे। तो जब ये व्हाइट का रे किसी एक ड्रॉप के ऊपर या फिर किसी भी पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अगर ये व्हाइट लाइट जो है वो किसी पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो वो अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविएट, यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लाएगा। बस यही सिंपल सा चीज है स्कैटरिंग, कि अगर व्हाइट लाइट किसी भी यहाँ पर दिए गए पार्टिकल के ऊपर टच करेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये वाला जो लाइट निकल रहा है वो लाइट आखिर कौन सा होगा? यहां पर आता है वेवलेंथ का किस्सा। अगर ये लाइट को दूर तक जाना होगा तो ये बड़ा वेवलेंथ वाला यानी कि रेड लाइट आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर उसको शॉर्टर वेवलेंथ वाला जाना होगा तो वो ब्लू कलर। बट कौन सा कलर निकलेगा ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के ऊपर। तो आइए एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं। स्कैटरिंग के अंदर जब कोई व्हाइट लाइट स्मॉल पार्टिकल के ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा, स्मॉल पार्टिकल के ऊपर अगर वो स्ट्राइक करेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल वेव लेंथ वाला जो लाइट है वो आगे बढ़ेगा, इट मींस ब्लू। लेकिन इसी के सामने अगर वो बिग पार्टिकल के ऊपर गिरेगा व्हाइट लाइट, तो वो बिग
वेव लेंथ के ऊपर जाएगा, यानी कि रेड कलर आगे बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा कंक्लूजन यहां से आपको लेकर आगे बढ़ना है, जो स्कैटरिंग का रूल है। या फिर इसको उल्टे तरीके से भी समझो कि अगर हाई डिस्टेंस यानी कि ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर करना है तो जाहिर सी बात है कि हाई वेव लेंथ वाला लाइट आपको चाहिए होगा। अब आप ही बता दो हायर वेव लेंथ किसका है, तो यस वो हो जाएगा आपका रेड। और अगर मान लो कि लो डिस्टेंस यानी कि कम डिस्टेंस आपको चाहिए होगा तो आप लेसर वेवलेंथ वाला जो भी लाइट रे होगा वो पसंद कर लोगे, यानी कि ब्लू। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स स्कैटरिंग के लिए सही होता है। स्मॉलर पार्टिकल स्मॉलर वेवलेंथ ब्लू, बिगर पार्टिकल रेड कलर बिकॉज इट इज हैविंग अ ब्लू बिगर वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट्स अ रेड कलर। और हायर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो भी रेड, स्मॉलर डिस्टेंस करना है तो भी ब्लू। अब ये स्टेटमेंट को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो मैं फाइनली स्काई का ब्लू कलर आपको समझा पाऊंगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये ना हमारा अर्थ है और यहां पर हमारा सन है। अब आप समझ सकते हो कि सन का ये पोजीशन तो कब होता है, ये सन का पोजीशन होता है हमारे सन राइज के दौरान। अब सनराइज के दौरान जब सन की रेज यहाँ पर जाती है तब उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो वही लाइट आगे बढ़ पाएगी जिसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। और वो कौन सा है दोस्तों, रेड कलर। बिल्कुल ही सही। इसका मतलब ये नहीं कि सन की लाइट में से दूसरे कलर्स निकल ही नहीं रहे हैं, दूसरे निकलेंगे दोस्तों, लेकिन जो ब्लू है वो हमें यानी कि ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब सन की लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट चाहिए और वो है रेड। लेकिन यही सन अगर मान लो कि यहाँ पर आ गया यानी कि नून के टाइम पे जब एक्चुअली उसको लेसर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस लेस है तो उसका वेव लेंथ जो है वो भी कम होगा और वो होगा ब्लू। तो अक्सर आपने देखा होगा कि नून के टाइम पे आपको सन का कलर स्काई का कलर ब्लू दिख रहा होगा। लेकिन इसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर हमारा जो सन का पोजीशन सनसेट के दौरान है तो वहां पर भी सन की लाइट की रेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इट मींस दैट वहां पर अगेन उसका रेड या तो उसी के टिंट में ऑरेंज या तो कई दफा उसी के टिंट में पिंक, ऐसे कलर्स आपको देखने को मिलता है। सो अगेन एंड अगेन आई एम कमिंग टू द सेम कंक्लूजन कि अगर हायर डिस्टेंस है तो दोस्तों हायर वेवलेंथ है और वो है आपका रेड और उसी के टिंट में दूसरे कलर्स। लेकिन इसी के जगह पे अगर लेसर डिस्टेंस है दोस्तों तो लेसर वेवलेंथ वाला कलर ही आपको मिलेगा और वो हो जाएगा आपका ब्लू। कई दफा अगर बहुत ही कम वेवलेंथ हो जाएगा तो ये कई दफा आपको व्हाइट भी अपीयर होगा। अब एक चीज स्कैटरिंग के अंदर याद रखिए, अगर ये पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स एयर में है ना, तभी ये स्कैटरिंग होगा, तभी ये सारे के सारे कलर्स आपको दिखेंगे। इसीलिए आपको पता होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तब डार्क दिखता है, बिकॉज उस वक्त कोई पार्टिकल्स इतने ज्यादा अपीयर नहीं होते हैं और कोई स्कैटरिंग नहीं होता है और कोई लाइट रेज उसमें से निकलती नहीं है। तो ये था दोस्तों फाइनली कंक्लूजन कि क्यों स्काई का अपीयर जो कलर जो है वो हमें अलग अलग अपीयर होता है, स्काई का कलर क्यों हमें अलग अलग देखने को मिलता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा, आपको ये स्टडीज में भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।